वापसी से स्वैग से स्वागत करेंगे हम आपका धमाकेदार ऑप्शन से। प्रशांत जी बताइए, ऑप्शन स्टेट में क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ पे एबीबी की जो 5200 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 90-92 के आसपास हम्म। चल रही है। मैं यहाँ पे बाय करने की सलाह दूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 74-74। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 125 125 का। ओके, बीबी इंडिया धमाकेदार ऑप्शन के लिए प्रशांत जी के पिक। रचना जी, आपने क्या पिक किया इसके लिए? मेरी तरफ से ऑप्शंस में एसबीआई कार्ड को ही मैं देना चाहूंगी। 830 का सी हम बाय कर सकते हैं और ये नेसेसरीली नहीं है कि नेक्स्ट 40-45 मिनट्स में हो, लेकिन कल तक के लिए इसको होल्ड करना पड़ सकता है। अभी हम 11 के करीब है। अगर हम इसमें यहाँ पे 7 का एसएल लगा के इसको लॉन्ग करें तो अपसाइड में हमारा 15 तक का टारगेट हो सकता है बाय टुमारो। ओके, एसबीआई कार्ड जिसका जिक्र मैं कर रहा था अभी, यहाँ पे 20 डे में पार करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे रिवर्सल्स वाले जो स्टॉक्स हैं ना उन उस क्रम में आता है ये। कविता जी के पास चलते हैं ऑप्शन ट्रेड के लिए। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? तो वीरेंद्र जी, आईटी से कोफोर्ज अपने डेज हाई से ऑफ होकर अभी एक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1700 का कॉल देखना चाहिए। एज ऑफ नाउ 50 के लेवल पर है। With a stop loss of 44, one can approach for the price move of 60-62. So Coforge 1700 का call. ओके, कोफोर्ज ये हो गया आपका ट्रेड। अभी हम देखिए गोल्ड का जिक्र कर ही रहे थे और गोल्ड का जिक्र करते करते और 4000 की जब बात करी ना मनीषा जी ने, लुक एट मुथूट फाइनेंस। अच्छा, मुथूट फाइनेंस का ये मूव शुरू हुआ था 12 मई को 2100 से अब 2937 पे आके ट्रेड करता हुआ। और एक बार मन्नापुरम भी देखिएगा डायरेक्टर साहब, मन्नापुरम प्लीज़। बट इस बार इंटरेस्टिंगली जरा आप फेडरल को लेके आइए। फेडरल में वो मूव नहीं है। क्या कारण है? आई मीन मयूरेश जी, पिछली बार तो बाजार ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट दी थी और एक बेनिफिट दिया था फेडरल को जब गोल्ड में बहुत स्ट्रेच था। इस बार वो मूव विजिबल नहीं है फेडरल बैंक में। 191 बड़ा अंडर परफॉर्म किया इस गोल्ड के स्ट्रॉन्ग फेस को फेडरल बैंक ने। आप कैसे रीड कर रहे हैं फेडरल बैंक की इस प्राइस परफॉर्मेंस को? ये दो चीजें विरुद्ध जाती हैं। जो इनका गोल्ड पोर्टफोलियो है, इनका सिटी यूनियन बैंक का, आई थिंक दैट शुड डू रीजनेबली बेटर, उसमें कोई दो राय नहीं है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो अब्रॉड से रेमिटेंसेज आ रहे हैं, वो भी आई थिंक ठीक ठाक फ्लो रहे हैं, जो आई थिंक डिपॉजिट्स को आई थिंक एक सहारा देते हैं, स्पेशली फॉर बैंक लाइक फेडरल बैंक। बट द मेन इशू लाइज इज फेडरल बैंक के कोर बैंकिंग ऑपरेशंस में। और कोर बैंकिंग ऑपरेशंस में क्या ग्रोथ देखने मिलेगी इन जनरल? क्या एडवांसेस ग्रोथ स्ट्रांग रह सकती है? क्या कोर डिपॉजिट ग्रोथ आउटसाइड रेमिटेंसेस स्ट्रांग रह सकती है? निम्स में कितना क्लॉबैक आ सकता है या कितनी स्टेबिलिटी आ सकती है? और प्रोविजनिंग जो ये कर रहे हैं, अज्यूमिंग एडवांसेस यानी जो रेमिटेंस है, हम जो फ्रेश एडवांसेस की बात कर रहे हैं, जो क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ की, यहाँ पे कोई डेलिक्वेंसीज में कोई खामियाजा ना देखने मिले, तो मुझे लगता है आई थिंक आउटसाइड गोल्ड लोन्स एंड रेमिटेंसेस जो फेडरल बैंक का एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहना चाहिए। आई थिंक कोर बैंकिंग इज समवेयर वेयर आई थिंक दी कोर इशू लाइज फॉर बैंकिंग स्टॉक्स। और मेरे हिसाब से आई थिंक Q2 के बैंकिंग के नंबर्स अभी भी थोड़े सॉफ्ट रहेंगे। ऑब्वियसली जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में जो एक इजाफा देखने मिलेगा Q3 ऑनवर्ड्स, यहाँ पे आई थिंक एक इम्पैक्ट जरूर देखने मिलेगा ऑन द पॉजिटिव साइड। बट प्योरली फ्रॉम अ Q2 परस्पेक्टिव आई थिंक स्ट्रीट ये मान के चल रहा है कि कोर बैंकिंग बिजनेस में फेडरल बैंक के थोड़ी दिक्कतें शायद हो सकती है, सॉफ्टनेस रह सकता है। However, आई थिंक जो कोर गोल्ड कंपनीज हैं जैसे मुथूट हुआ, आई थिंक द मैनेजमेंट साउंड्स वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आज आपके सिस्टर चैनल पे मैनेजमेंट सुबह सुबह थी और उनका कहना यही था कि जो 15% का इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दिया है, शायद Q2 नंबर्स के बाद हमें एक अपवर्ड रिवीजन देखने मिले। एंड इफ दैट प्रोबेबली हैपेंस, मुझे लगता है आई थिंक जो निम स्प्रेड्स, अर्निंग्स ग्रोथ रह सकती है विद गोल्ड प्राइसेस एट एलिवेटेड लेवल्स, एलटीवी जो इनके प्रोटेक्ट होते हैं, ये शायद बरकरार रह सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर नंबर्स ठीक रहे और अगर गाइडेंस अप किया है तो मुथूट फाइनेंस में शायद और एक तगड़ा मूव ऑन द अपसाइड रह सकता है।